हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि जो संस्कृत का यहाँ पर मैं लेकर के आ चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट जो है वो मैं लेकर के आ चुका हूँ। और अभी आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पार्ट सेकंड। यहाँ पर हम लोग आधे प्रश्न पार्ट फर्स्ट में किए थे और आधे प्रश्न यहाँ पर हम पार्ट सेकंड में करके और जितने भी आते लघुत्तरी प्रश्न हैं वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर पहले प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा कह दिया गया है पार्ट सेकंड का कि ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, इस श्लोक का क्या अर्थ होता है। तो इसका जो अर्थ होता है मेरे भाई वो होता है उपयोग में ना आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। अगर आपके पास काफ़ी सारा ज्ञान है और वो किसी काम का नहीं है भैया ज्ञान, तो ज्ञान वो आपके किसके समान लगेगा, आपके ऊपर एक भार, एक लोड के समान लगेगा कि मतलब कितना ज़्यादा भार लदा हुआ है, क्या कर सकते हैं जीवन में, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतना ज्ञान होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि ज्ञान भारम क्रियाम बिना, यानी कि उपयोग में ना आने वाला ज्ञान जो है वो भार के समान लगता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि विद्या धर्मेण शोभते, इस श्लोक का क्या अर्थ हो जाएगा। तो विद्या यानी कि विद्या धर्म से ही शोभा देती है। कोई भी विद्या होती है भैया, किसी प्रकार की विद्या वो अपने धर्म से ही शोभा देगी, ऐसे ही वो शोभा नहीं देती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है। तो करण कारक का करण से के द्वारा, ठीक है, ये दो चिन्ह होते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में, पे, पर, ऊपर, ये होते हैं। सुलेख का क्या अर्थ होता है, सुलेख का एक ही अर्थ होता है सुंदर लेखम, सुस्पष्ट लिखा हुआ, अच्छा लिखा हुआ, यही हमारा सुलेख होता है। अनुलेख किसे कहते हैं, अनुलेख का अर्थ होता है जैसा लिखा गया है ठीक वैसा ही लिखना, जैसा लिखा गया है ठीक वैसा ही लिखना। श्रुतलेख का क्या होता है, श्रुतलेख का अर्थ होता है मतलब कि कोई हमारे सामने बैठा बोल रहा है और हम उसकी वाणी को, उसके शब्दों को सुन करके उस शब्दों को हम लोग लिख रहे हैं, यानी उसकी बात को सुन करके लिख रहे हैं, श्रुतलेख कहलाता है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय होते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। और अगर यहीं पर हम बात करते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि प्रा प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा, प्रहार हो जाता है ना। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि वाच्य क्या होता है। किसी बात को कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। कोई भी बात है उसके कहने का तरीका क्या है, रूल क्या है, कैसे हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं, कैसे ढंग से उसको बोलते हैं हम लोग, वही हमारा होता है वाच्य। वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो भैया वाच्य के जो होते हैं वो 3 भेद माने जाते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 भेद माने जाते हैं। ठीक है, वी उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाना है तो वी उपसर्ग लगाकर विहार, विजय, विवाद, विराम और विदेश, ये वी उपसर्ग लगा करके होता है। ठीक है ना, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, तो शब्द के शुरुआत में उपसर्ग लगते हैं, है ना, वी उपसर्ग। ठीक है, ओके, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अनु उपसर्ग लगाकर कोई 3 शब्द यहाँ पर आपको बताता है। तो अनुराधा, ठीक है ना, ये हो गया, अनुरोध, ये हो गया, ठीक है ना, उसके बाद अनुगमन, अनुग्रह, अनुराधा, ठीक है, ये सभी होता है हमारा। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि प्र उपसर्ग के प्रयोग से कोई 4 शब्द बनाना। तो प्रा से प्रहार, प्रगति, प्रतीक और प्रचार, प्रकार, ये सभी हो जाते हैं। ठीक है ना, ये चीजें तो आप लिख ही लोगे, मतलब इतना तो आसान है ये चीज। तब्यत यानी तव्य प्रत्यय से कोई 2 शब्द बनाइए, यहां पर लिखना है। तो भैया पठ प्लस तब्यत यानी कि पठतव्यत, पठतव्यम हो जाएगा। उसके बाद कृत प्लस तव्य बराबर कर्तव्यम हो जाएगा, पठितव्यम हो जाएगा, कर्तव्यम हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि कत यानी कि ता प्रत्यय से कोई 4 शब्द बनाना है। तो हस प्लस कत बराबर हसति हो जाएगा, भू प्लस कत बराबर भूतम हो जाएगा, दा प्लस कत बराबर दत्तम हो जाएगा, ग्रह प्लस कत बराबर ग्रहितम हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्रत्यय को परिभाषित करना है, कि प्रत्यय की परिभाषा लिखना है या प्रत्यय किसे कहते हैं, ऐसे भी आपका क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर कि प्रत्यय को परिभाषित करना, तो भैया ऐसे शब्द जो धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है ना, संस्कृत में शिक्षण में उपयुक्त उपकरणों का नामोल्लेख करें, यानी कि श्यामपट्ट, चार्ट, हरित पट्ट और मानचित्र, ये इनके उल्लेख हैं नामकरण। इसके पहले भी ये चीज मैंने आपको बताई है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि प्रति शब्द रूप में, यानी प्रत्यय शब्द रूप पंचमी विभक्ति के 3 वचनों में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है।
तो पितु पितभ्याम पितभ्या ये इनके तीनों वचन हो जाएंगे। झलाम जसंते किस संधि का जो है सूत्र है उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखना। ये भी आपका प्रश्न 2016 में पुटअप किया गया है। तो जसत्व संधि का जो है वो जलाम जसंते जो है वो जसत्व संधि का सूत्र हो जाएगा। यानी कि यदि वर्ग का प्रथम और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ और या रा ला वा में से कोई वर्ण हो तो वह वर्ग के तृतीय वर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दिक प्लस अंबरा दिगंबरा, जगत प्लस ईशा जगदीशा हो जाता है। आस धातु लिंग लकार का रूप में उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखना है। तो भैया 2016 में भी आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। आशम आश और आस में ये तीनों रूप हो जाएंगे इसके। अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाना ना भैया 2016 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया। लगातार आपके 2016 नेक्स्ट 2017 ठीक है ना, लगातार आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ध्यान लगा के इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर देखिएगा ठीक है ना। तो भैया अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द यानी कि अभिमान अभिगमनम और अभिज्ञानम और अभिमुखम ये हो जाएंगे। अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि पश्चन शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखना है। तो पश्चन शब्द में भैया धातु और प्रत्यय की हम यहाँ पर बात करते हैं तो दृश्य धातु श्रुत प्रत्यय हो जाएगा। रामाय गाम ददाति ठीक है ना, गाम ददाति में कौन सा कारक हो जाएगा, यानी कि रामाय गाम ददाक में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। गुरु शब्द में सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों में रूप लिखना है। ये आपका क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो गुरु के रूप यहां पर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति को लिखना, यहां पर एक वचन द्विवचन हो जाएगा गुरु गुरुवो और गुरुष कुगुरुष ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि नायका का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखना है। ये आपके अब यहाँ से स्टार्ट होते 2017 में लगातार पूछेगा क्वेश्चन ठीक है। तो ने प्लस अकह बराबर नायका हो जाएगा, यानी कि इसमें आजाद स्वर संधि हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो गम धातु है, गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना है आपको। तो गम धातु में आपको धातु गम है, यहाँ पर प्रत्यय शब्द यानी कत्वा यानी कि गत्वा बन जाएगा ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं 2017 में पूछा गया। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण निम्न है। सबसे पहले आ ई उ ऋ और लृ ये इसके अंतर्गत आते हैं। गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर शब्द बनाना है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गम धातु में 2 उपसर्ग लगाकर, यानी कि अगर हम गम प्लस अनुबरात करते हैं अनुगमन हो जाता है, गम प्लस प्रति यानी प्रतिगमन हो जाता है ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि परोपकारा शब्द का समास विग्रह करना है तथा समास का नाम भी लिखना है। तो परोपकारा शब्द में तत्पुरुष समास हो जाता है, परेशाम उपकारा हो जाता है। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि मात्र शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो मात्र शब्द के रूप क्या हो जाएंगे, विभक्ति में आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन में लिखना है तो मातु मात्रो मात्राणाम हो जाता है। ये मात्र शब्द के रूप यानी षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत ये हमारा आ जाता है। श्रुत मतलब सुनना होता है ना, श्रुत मतलब क्या होता है भैया, सुनना होता है। यानी धातु लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों में रूप लिखना है। तो भैया श्रुत धातु के रूप लट लकार यानी कि आपका पुरुष आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा। श्रुणोति श्रुतः और श्रुण्वन्ति हो जाता है एक वचन द्विवचन और बहुवचन। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि प्राबंध मुक्त माजनाह न पर्यंत जंती। इस श्लोक का अर्थ लिखना है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। संस्कृत थोड़ा सा मतलब बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे शब्द हो जाते हैं, तो मतलब ये तो होता ही रहता है ठीक है ना। चलिए, उत्तम प्रकृति के लोग एक बार कार्य प्रारंभ करके उसका परित्याग नहीं करते हैं ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि युष्मद शब्द प्रथमा विभक्ति की तीनों वचन का रूप लिखना है। 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो हो जाएगा युष्मद शब्द के रूप क्या हो जाएंगे, विभक्ति आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, एक वचन द्विवचन बहुवचन में लिखना है। तो त्वम यूयाम यूयम हो जाएगा युष्मद का, त्वम यूयाम और यूयम हो जाएगा। बालिम याचते वासुधाम में बाली का जो बलि है, बलिम याचते वासुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखना है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोहयाच पंचदंड कृतवाहम हो जाएगा, इसका वहाम हो जाएगा इसका। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना 2018 में पूछा भी गया। तो श्यामा बुद्धिमाना बालका हस्ती मतलब है
हो जाएगा हमारा। पित्रो शब्द का समास विग्रह समास का नाम लिखना, 2018 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो समास हो जाएगा द्वंद्व समास। माता चा पित्रो चा यानी पित्रो हो जाएगा। उसके बाद यह समास एक शेष द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो भैया 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अक प्रत्याहार जो है इसमें आपका छोटा, छोटी, छोटा और री 5 वर्ण आते हैं। अभी ऊपर आपको बताया भी गया। असमद शब्द के प्रथमा, असमद शब्द जो है वो आपका इसमें से प्रथमा व्यक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखना है। तो अहम, आवाम, वयम हो जाता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत छोटा, छोटी, री, ए, ओ, औ ये सभी आता है। अभी ऊपर आपको बताएगा अच के, ठीक है ना। आगे हो जाएगा वयम यत्नेन संरक्षेत। श्लोक का अर्थ लिखना है तो चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए, ठीक है ना। नासिका, नासिका के द्वारा किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो अंगा, या, अड़ा, ना, मा वर्णों का उच्चारण जो है वो नासिका यानी नाक से होते हुए होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भगवान वासुदेव को नमस्कार है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो भगवते वासुदेवाय नमः जो है ये हमारा भगवान वासुदेव को नमस्कार है, ये हो जाता है इसका संस्कृत में अनुवाद। अगला हो जाता है हमारा कि प्र उपसर्ग लगाकर कोई दो शब्द बनाना। तो प्रसारः, प्रमाणम, प्रहारः और प्रकारः ये हो जाता है। अगला हमारा यहाँ पर 2019 में पूछे गए प्रश्न शुरू होते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र क्या हो जाता है। अकाह सवर्ण दीर्घा हो जाता है, ये चीज आपको पता ही है। सह, साकम, शमम, शार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया तृतीया विभक्ति का। किसका प्रयोग किया जाता है भैया। तृतीया विभक्ति का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नायात पथः प्रविचलन्ति पदम नाधीराः श्लोक का अर्थ लिखना है, 2019 में पूछा गया है। यानी कि सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते हैं। 21 संख्या को संस्कृत में लिखना 2019 से पूछा गया है। 21 जो है इसको हम 21 कहते हैं 21। सप्तध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होता है 2019 से पूछा गया है। तो द्विगु समास। अशमद शब्द के द्वितीय, अशमद शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखना 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। माम, आवाम और अश्मान, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ से हमारे अतिलघत्री पोर्शन जो है वो खत्म होता है। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। शेयर जरूर से जरूर करिएगा। संस्कृत के अतिलघत्री पोर्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। लगभग आपके 80 क्वेश्चन, 70 से 80 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी के जो हैं वो बचते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपके बहुत जल्द आपके करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। आपके लगभग ये क्वेश्चन भी आपके जो हैं वो मैं करवा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।